एक समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहती थी। साहूकारनी जब रज सवला होती सब जगह हाथ लगाती, खाना बनाती, पानी भरती, घर का सारा काम करती। कुछ दिन के बाद उसके एक पुत्र हुआ। उसकी इन्होंने शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों के बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम करा लेता था। दिन भर खेत में जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता। कुतिया उसके घर की रखवाली करती। जब उनको वहाँ 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए गए, उसमें खीर भी बनाई गई। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई जिसके मुंह में मरा हुआ सांप था। वह सांप उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। यह बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि जो कोई इस खीर को खावेगा वह मर जाएगा। अतः अब क्या करूं? कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया तो वह डंडा लेकर उस कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा रहा हूँ। कुतिया बोली, आज श्राद्ध की खीर बनाई थी, उसमें चील ने सांप डाल दिया था। लोगों के मरने से उनको बचाने के लिए मैंने उस खीर में मुंह दे दिया, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई है। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। यह सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया व बैल की सब बातें अपने पति को कही। तब लड़के ने ज्योतिष्य को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में है। तब ज्योतिषियों ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारे यहाँ जो कुतिया है वह तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे हो? पंडितों ने कहा, तुम अपने कुंवारी लड़की से उपचट का व्रत भादवा बदी छठ को करवा दो। जब वो अर्घ देवे तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ इन्हें खड़ा कर देना, उससे इनकी योनि छूट जाएगी। तेरी माँ रजस्वला हुई सब जगह हाथ लगाती थी, इस कारण इनको ये योनि मिली। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से उपचट का व्रत करवाया। अर्घ का पानी बहकर छत की नाली से गिरा, वहां उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। हे उपचट माता, उनको मोक्ष दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले, कहानी का हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सबका भला करना। तो बोलो उपचट माता जी की जय हो।